हेलो फ्रेंड्स। तो बात करते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में। लास्ट भी मैंने आपको एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में बताया था, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि इसके अलावा जो भी चीज़ें अगर मेरे पास और भी मुझे कंटेंट मिल जाएगा तो वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगी, आपको बता दूँगी एंड आपको एक्सप्लेन कर दूँगी उसके बारे में, ठीक है। तो अभी कुछ चीज़ें मुझे और मिली हैं इस पीरियड के बारे में, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में, ठीक है। तो वो भी हम आज देख लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं एंड इसमें कुछ चीज़ें नई भी हैं, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो है एंड बने रहिए मेरे साथ में आप लोग। तो हम लोग बात कर लेते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड में जो कुछ इवेंट हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें सब लाइन से लिखा है एकदम, ठीक है। तो इसमें हुआ है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, यू कैन सी, ठीक है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो हुआ है वो आपका 1066 में हुआ है, ठीक है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ओके। यानी कि जो फ्रांस स्कैंडिनेवियाई जो कंट्री हैं उनको हम नॉर्मन कहते हैं, और कॉन्क्वेस्ट का मतलब है विजय, मतलब वो विजित हो गया था, विजित हो गई थी वो। तो वो 1066 में ऐसा हुआ था, मतलब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 में हुआ था। ये बात है एंग्लो नॉर्मन पीरियड की, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, तो 1066 आप लोग टिक करेंगे एंड टिक करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे एंड इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट करना बहुत ज़रूरी है वरना आप लोग भूल जाएंगे, ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके बाद ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी फाउंडेशन। ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी फाउंडेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फाउंडेशन का मतलब है कि इस्टेब्लिश किया गया था इसको। तो ये भी जो इवेंट हुआ था ये भी इस एंग्लो नॉर्मन पीरियड में ही हुआ था, ठीक है। ये जो हुआ था ये भी एंग्लो नॉर्मन पीरियड में हुआ था, इसीलिए सारे इवेंट इसमें लिखे हुए हैं। सारी चीज़ें इसी टाइम पीरियड में हुई थी, एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड में हुई थी, क्लियर है। 3 स्टेट्स ऑफ सोसाइटी बिल्ट हुआ। 100 ईयर वॉर यहाँ पे देखने को मिलता है हमको। 1337 से ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 100 ईयर वॉर हुआ था। और अगर हम एग्जैक्टली देखें तो यहाँ पे अगर हम इसके सब पार्ट की बात देखें, जो मैंने मिडिल इंग्लिश एंग्लो नॉर्मन में मैंने 3 सब पार्ट आपको बताए थे, अर्ली मिडिल, एज ऑफ चौसर एंड लेट मिडिल। तो इसमें जो आपका जो मिडिल वाली एज थी, मतलब जो एज ऑफ चौसर था, उनके टाइम पीरियड में ये हुआ था 100 ईयर वॉर। 1340 में 1340 के आसपास उनका बर्थ होता है, 1400 के आसपास उनकी होती है डेथ, ठीक है। तो ये उसी टाइम पीरियड की बात है, 100 ईयर्स वॉर। तो 1337 इसमें क्या है कि इसमें ओवरऑल लिखा है, इसमें ये नहीं लिखा है कि अर्ली मिडिल में ऐसा, ठीक है, चौसर की एज में ऐसा, फिर लेट मिडिल में ऐसा। लेट मिडिल को तो खैर बैरन एज ही कहा जाता है, इसमें वॉर वगैरह हुए हैं, ठीक है। इसमें ओवरऑल दिया है कि हाँ ये सारी चीज़ें एंग्लो नॉर्मन में हुई। अब हो सकता है अर्ली मिडिल का भी इसमें इंक्लूड हो, एज ऑफ चौसर का भी इंक्लूड हो, इसमें लेट मिडिल का भी इंक्लूड हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे का भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि 1337 से नहीं माना जाता है, एज ऑफ चौसर 1340 से माना जाता है, बट 1337 क्योंकि 1453 में एंड हुआ है इसका 100 ईयर वॉर का, तो मानते हम लोग एज ऑफ चौसर ही है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है, बस आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। जॉन वाइकल्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। बाइबल का ट्रांसलेशन इन्होंने किया था, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज इन्हें कहा जाता है, पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, सीरीज से पढ़िए, बीच में से मत देखिए। अगर आप कोई भी वीडियो को बीच में से देखते हैं, लाइक मैंने फॉर्म्स पढ़ाई, चलिए फॉर्म्स में तो ये होता है कि पोइट्री की जो फॉर्म्स हैं, सनेट, बैलेड, उसको अगर आप देख लेते हैं, और वैसे भी अगर सनेट मान लीजिए 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट होता है, अगर आप मान लीजिए फर्स्ट वीडियो को ना देखकर के सेकंड वीडियो देखते तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ सीरीज़ से पढ़िए, अगर पढ़ना है आपको, वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो सीरीज़ से पढ़िए, सारी वीडियोज़ को फिर वॉच करिए, तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। और फिर एक चीज़ बहुत अच्छा एडवांटेज ये होता है कि रिवीजन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पहले आपने देखा हुआ है, फिर आप पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें पहले वाली मिल जाएंगी इसमें, तो आपको रिकॉल हो जाएगा, ध्यान आ जाएगा। इनफैक्ट आपको लेके बैठने की भी नीड नहीं होगी कि आप रजिस्टर लेके बैठे हैं, आपको ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज होता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि सारी वीडियोस को वॉच करिए अगर आप वाकई में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए। तो जॉन वाइक्लिफ, बाइबल का ट्रांसलेशन इन्होंने किया था, ठीक है। पीजेंट रिवॉल्ट मैंने बताया था, जिसको वॉट टाइलर
रेबेलियन भी कहा जाता है। ओके, क्या हो रहा है ये, वॉर टाइलर रेबेलियन कहा जाता है। ओके, एंड ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ यहाँ पर आया था जिसको हम प्लेग कहते हैं, 1348 से 1349 में आया था। यू कैन सी इन्वेंशन ऑफ द मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बात हुई थी। फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल गुटेनबर्ग बाइबल 1450 है ना, यही था। वॉर ऑफ रोजेस जिसको सिविल वॉर कहते हैं, वॉर ऑफ रोजेस की भी एक स्टोरी है, इसमें लंकेस्ट्राइन यार्किस्ट के बीच में वॉर होता है। ठीक है, वाइट रोज़ लेते हैं, रेड रोज़ लेते हैं, वो जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे सारी चीज़ें। अभी आप लोग इतना समझ लीजिए जितना मैं आपको समझा रही हूँ। वॉर ऑफ रोजेस 1455 से 1485 के बीच में हुआ है, तो ये भी इसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आता है, इसी में इंक्लूड होता है। वॉर ऑफ रोजेस 1455 से 1485, ठीक है। इसके बाद यस, टॉमस मैलोरी का मॉर्टर डी अर्थर, ये भी इसी टाइम पीरियड में आया था। और चौसर का, जब चौसर ही एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आए हैं, ठीक है। कौन कौन से राइटर थे वैसे, जोफ्री चौसर, जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ, यही थे ना एंग्लो नॉर्मन में। याद है कि भूल गए, लिखवाया था मैंने ये, ठीक है। जब मैंने राइटर्स बताए थे, जब मैंने राइटर्स एक्सप्लेन मैंने किया था कि हाँ इस टाइम पीरियड में ये राइटर्स आते, तो उसमें मैंने बताया था आपको। ये सब आगे अभी काम में आएगा कि जॉन गोवर के बारे में पढ़ना है, वाइक्लिफ के बारे में पढ़ना है, चौसर के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ, तो आप पुरानी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं नई वीडियो भी बना दूंगी। वैसे मैंने चौसर को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे, लास्ट में जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा वो, ठीक है। इस लास्ट से देखिएगा, थोड़ा नीचे से देखेंगे ऊपर तक तो वो आपको सीरीज से दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यस, जो फाउंडेशन हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का 1167 में हुआ है। ये आपको ईयर याद रखना है, ठीक है। किस ईयर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फाउंड हुआ, फाउंड मतलब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। इस फाउंडेड का मतलब इस्टेब्लिश होता है, फाउंडेड इस्टेब्लिश हुआ, स्थापित किया गया 1167 में। एंड कैम्ब्रिज, यहाँ पे बात हुई थी ना ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी, ये ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कौन से टाइम पीरियड में हुआ है, तो ये एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड में हुआ है, बिल्कुल 1066 टू 1500 के बीच में। एंड कैम्ब्रिज की अगर हम ईयर की बात करें तो 1209, 1209 में इस्टेब्लिश हुआ। ओके, एक सेकेंड, ये क्या हो गया इसमें, तो 3 स्टेट बने थे, नोबिलिटी, क्लर्जी, पीपल, ठीक है। ये भी मैंने बताया था आपको कि 3 स्टेट बने थे। जैसे कि जब हम लोग पढ़ रहे थे पहले, जो मैंने बताया था उसमें मैंने बताया था आपको कि जो ऑफिशियल क्लास था, जो एलीट क्लास था, मतलब कि अभिजात वर्ग, समाज का उत्कृष्ट भाग हम जिसे कहते हैं, तो वो बोलते थे फ्रेंच लैंग्वेज को, ठीक है। 3 वहाँ पे लैंग्वेज थी ना, तो वहीं से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जो रिलीजियस पीपल था, मतलब जो क्लर्जी था, ठीक है, जो क्लर्जी था वो बोलते थे लैटिन भाषा को, ठीक है, वो लैटिन को बोलते थे। एंड जो कॉमन पीपल थे वो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, बिकॉज ओल्ड इंग्लिश ही पहले चल रहा था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड था ना, तो वो ओल्ड इंग्लिश को बोलते थे, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 3 स्टेट, नोबिलिटी, क्लर्जी एंड कॉमन पीपल, मतलब। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वॉर ऑफ रोजेस, जो यहाँ पे हमने वॉर ऑफ रोज देखा था, जिसको सिविल वॉर कहते हैं, 1455 से 1485 तक ये हुआ था। तो ये एंड कैसे हुआ है, मतलब किस बैटल के साथ ये एंड हुआ है, तो ये एंड हुआ है बॉसवर्थ, ठीक है। तो बॉसवर्थ का जो बैटल हुआ था उससे ये वॉर ऑफ रोज एंड हुआ है, ध्यान रखना, इसीलिए ये हाईलाइट है बॉसवर्थ कि इस बैटल से इसका एंड हुआ है, ठीक है। यानी थोड़ा सा कट गया है, मैं बता देती हूँ आपको। जो बॉसवर्थ का युद्ध है, जो बॉसवर्थ का बैटल है, ठीक है, वो रिचर्ड थर्ड, ठीक है, रिचर्ड थर्ड एंड हेनरी 7th के बीच में हुआ है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है, हेनरी 7th के बीच हुआ था। ये जो बॉसवर्थ का बैटल था, ये रिचर्ड थर्ड एंड हेनरी 7th के बीच में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसके बाद एंग्लो नॉर्मन में अगर हम देखें तो एक पॉइंट हमें और मिल रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, जोफ्री ऑफ मैनमथ का वर्क है। ये वर्क जो लिखा है ना, मतलब ये वर्क है, द हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन, ये जोफ्री ऑफ मैनमथ का एक वर्क है, ठीक है।
तो ये था आज का एंग्लो नॉर्मन के बारे में, मैंने आपको बता दिया, जो भी कंटेंट और था वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, शेयर कर दिया। तो इस वीडियो को आप भी शेयर करें एंड कमेंट्स करें, लाइक करें वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें अभी के अभी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ही साथ में मिलते हैं, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।